नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सबने हमारे पहले प्रयास जिसका शीर्षक शिक्षा का महत्व को इतना सराहा एवं पसंद किया। आज हम मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे जो कि मानव जीवन का आधार है। सदा से ही मानव सुखी और खुशहाल रहना चाहता है और वह यह नहीं चाहता कि उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख आए। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। आज यदि सुख है तो कल दुख भी हो सकता है और आज यदि दुख है तो कल सुख भी होगा। मानवीय जीवन में ज़्यादातर दुख ही विद्यमान रहता है, जिसका कारण कोई वस्तु, व्यक्ति, भावना आदि होता है तो कभी किसी अन्य कारण से दुख होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इन दुखों से मुक्ति मिले, किंतु हर व्यक्ति दुखों के मूल कारणों से अनजान रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब आज के विषय को किसी भी एक विशेष धर्म, जाति, समुदाय से संबंधित ना करें। हम सभी मानव हैं और हम सबको उस परम शक्ति ने बिना किसी भेदभाव के एक जैसा बनाया है और प्रकृति भी तो हमसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और अपनी कृपा हम सब पर एक प्रकार ही बरसाती है। मानवीय दुखों के कारणों को ढूंढने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता रहा है। मुख्य रूप से भारत में आज से लगभग 2700 वर्ष पहले सांसारिक दुखों से मुक्ति की खोज करने के लिए बहुत से महापुरुष सामने आए। उन्होंने दुखमय संसार की समस्या को अलग अलग प्रकार से सुलझाने का प्रयास किया। इन्हीं में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने इन सांसारिक दुखों के उत्पन्न होने के कारणों और उससे मुक्ति पाने के मार्ग से संसार को अवगत करवाया। तथागत बुद्ध ने जब उरुविला के जंगल में निरंजना नदी के तट पर संबोधि अर्थात परम ज्ञान को प्राप्त किया तो लगभग एक सप्ताह तक वह इस आनंद को महसूस करते एवं उस पर चिंतन मनन करते रहे। उन्होंने विचार किया कि दुखों की उत्पत्ति क्यों होती है और कैसे होती है तथा उससे मुक्ति का क्या मार्ग है। तब उनके मुख से यह वाक्य निकले, अस्मिन् सति इदम भवति, अर्थात इसके कारण उत्पन्न होने से इसके यह काज की उत्पत्ति होती है। उन्होंने उन कारणों की एक श्रृंखला को खोजा जो एक दूसरे के कारण उत्पन्न होती है, जिसे भव कहा गया। उसको कार्य कारण या प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं, जिससे संसार अविद्या अर्थात अज्ञानता से शुरू होता है और दुख में समाप्त होता है। आप इस भव चक्र को आसानी से इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार किसी बीज को जब नमी, खाद और सूर्य की रोशनी मिलती है तो वह अंकुरित होता है और उस पर कोपलें, टहनियाँ, तना, शाखाएं, फल फूल आदि आते हैं और पुनः इन फल फूलों से बीज और पराग की उत्पत्ति होती है और फिर से नए पेड़ पौधों का जन्म एवं विकास निरंतर प्रकृति में बना रहता है। यह सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के कारण निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन चक्र भी हमेशा चलता रहता है। मानव जन्म लेता है एवं मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर से जन्म लेता है। प्रकृति का उपरोक्त उदाहरण पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानव आदि में उपस्थित है, परंतु केवल मानव ही है जो इस प्रकृति में इतनी क्षमता रखता है कि इस पुनः जन्म मरण के चक्र को तोड़ सकता है। जब उसे अज्ञानता के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है कि यह भव चक्र ही दुखों को सदा बनाए रखता है, किंतु दुर्लभ ही इस अज्ञानता के चक्र को तोड़ पाते हैं। इस भव चक्र के 12 अंगों को क्रमानुसार इस प्रकार जान सकते हैं। पहला, अविद्या। अविद्या अर्थात अज्ञान ही सभी संस्कारों अर्थात कार्यों का मूल कारण है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के सही रूप का ज्ञान नहीं हो पाता और वह गलत को सही और सही को गलत समझने लगता है। फलस्वरूप उसके द्वारा किए गए उल्टे सीधे कार्यों का परिणाम भी उल्टा सीधा होता है। यह पूर्व जन्म की वह दशा है जिसमें व्यक्ति अज्ञान, मोह, लोभ के वशीभूत होकर फंसा रहता है। दूसरा, संस्कार। अविद्यावश किए गए कुशल, अकुशल, अच्छे बुरे कार्यों के द्वारा उत्पन्न परिणाम के प्रभाव के संचय को ही संस्कार कहते हैं। यह पूर्व जन्म की वह अवस्था है जिसमें प्राणी भले बुरे कार्य करता है। तीसरा, विज्ञान। एक जीवन की समाप्ति के बाद प्राणी अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप माता के गर्भ में होकर नया जीवन प्राप्त करता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक जन्म को दूसरे जन्म से जोड़ने वाला एक विज्ञान सक्रिय है। इसी विज्ञान को पटिसंधि चित्त या विज्ञान कहा गया है। चौथा, नाम रूप। धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता है, अर्थात गर्भ में बालक का विकास होता है। नाम रूप से अर्थ भ्रूण की उस मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है जब वह गर्भ में 4 सप्ताह बिता चुका होता है। षडायतन। षडायतन अर्थात इंद्रियां
यह वह अवस्था है जब भ्रूण माता के उदर से बाहर आता है। उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, परंतु अभी तक वह उन्हें प्रयोग नहीं करता। छठा, स्पर्श। यह शिशु की वह अवस्था है जब शिशु संसार के पदार्थों के साथ संपर्क में आता है तथा अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत को समझने का प्रयत्न करता है। सातवां, वेदना। सुख, दुख और न सुख न दुख, ये 3 प्रकार की वेदनाएं हैं। वह अवस्था जब शिशु 5-6 वर्ष का होकर सुख दुख की भावना से परिचित होता है। स्पर्श से ही बाहरी संसार का ज्ञान उत्पन्न होता है और वेदना में अंतर जगत का ज्ञान जागृत होता है। 10 वर्ष तक बालक के शरीर एवं मन की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, परंतु अभी तक उसे विषय सुखों का ज्ञान नहीं रहता। 8वां, तृष्णा। वेदना होने पर इस सुख को मुझे पुनः प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है। अर्थात जब प्राणी में वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा आती है तो वह अवस्था या इच्छा ही तृष्णा है। 9वां, उपादान। उपादान का अर्थ है तृष्णा की बहुलता। युवक 20 या 30 वर्ष की अवस्था में जब उसकी कामनाएं अधिक हो जाती हैं और जब वह उन कामनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करने लगता है, यही उपादान है। 10वां, भव। भव वह अवस्था है जब आसक्ति के वश में होकर मनुष्य विभिन्न अच्छे बुरे कार्यों को करता है और इन्हीं कर्मों के कारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है। नए जन्म का कारण वर्तमान जीवन में किए गए कार्य होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार के समान ही भव होता है। 11वां, जाति। जाति अर्थात जन्म। भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, वह जब माता के गर्भ में आता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगने की योग्यता पाता है, यही जाति है। 12वां, जरा मरण। भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब वह वृद्धता को प्राप्त कर मरण प्राप्त करता है। जरा मरण की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जीव का जन्म ही ना होता तो जरा मरण का अवसर ही ना आता। यह जाति भव कर्मों का परिणाम रूप ही है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के लिए अविद्या ही मूल कारण है। तथागत बुद्ध के अनुसार 12 प्रकार के तत्व एक दूसरे से संयोग कर कर्म में कारण कार्य को बढ़ाते हुए चलते हैं और संसार रूपी चक्र का निर्माण करते हैं। किंतु जब कोई ध्यानी ज्ञानी इस अज्ञानता के विषय में जान जाता है तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और इन जीवन चक्र के दुखों के कारणों को अच्छी प्रकार समझ लेता है। तथागत बुद्ध ने बताया कि इन सांसारिक दुखों को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने अनुभव किया कि यदि कारण न हो तो कार्य भी नहीं होता और कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है। अविद्या सभी संस्कारों का मूल कारण है। अतः बुद्ध कहते हैं कि अविद्या के ना रहने पर संस्कार भी रुक जाते हैं। संस्कार के निरुद्ध हो जाने पर विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान के निरुद्ध हो जाने पर नाम रूप का निरोध होता है। नाम रूप के निरुद्ध हो जाने पर 6 आयतनों यानी इंद्रियों का निरोध होता है। 6 आयतनों के निरुद्ध हो जाने पर स्पर्श का निरोध होता है और स्पर्श के निरुद्ध हो जाने पर वेदना का निरोध होता है। वेदना के निरुद्ध हो जाने पर तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा के निरुद्ध हो जाने पर भव का निरोध होता है। भव के निरुद्ध हो जाने से जाति का निरोध होता है। जाति के निरुद्ध हो जाने से जरा मरण शोक परिवेदना दुख दोमनस्य बेचैनी आदि सब खत्म हो जाते हैं। यही मानवीय दुखों के इस भव चक्र को नष्ट करने का मार्ग एवं उपाय है। धन्यवाद।